इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यह आज की नहीं बल्कि ये 19वीं सेंचुरी से चले आ रहा है। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 181 को अडॉप्ट किया और इसे पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। और इस पार्टीशन प्लान के मुताबिक यूनाइटेड नेशन जो कि पैलेस्टाइन को कंट्रोल कर रहा था, वो जूइश और अरब कंट्री में डिवाइड हो गया। मई 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल को बनाया गया और इसी वजह से और यहीं से अरब और इजराइल के बीच में पहला वार शुरू हुआ। 1949 में ये वार खत्म हुआ और इस वार में इजराइल की जीत हुआ। लेकिन इस वार की वजह से लगभग 7,50,000 पैलेस्टाइन जो थे वो डिस्प्लेस हुए, यानी कि वो लोग बेघर हो गए। और इसी वजह से टेरिटरी को 3 हिस्से में बांट दिया गया, जो कि था स्टेट ऑफ इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। तो कुछ साल के बाद जो स्टेट के अंदर है वो टेंशन बढ़ने लगा। स्पेशली ये जो टेंशन था वो इजराइल और इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया के बीच में बढ़ने लगा। अक्टूबर 29, 1956 में अरब और इजराइल के बीच में सेकेंड वार शुरू हुआ, जिसको सुएज वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुएज कैनाल की वजह से शुरू हुआ था। और इस वार का मेन पर्पज़ था ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो सुएज कैनाल को कंट्रोल पाना। और इसके साथ साथ इजराइल की जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि जो सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया था उसे रीओपन करना। हालांकि ये जो सुएज कैनाल है वो इजिप्ट में था। ये सुएज कैनाल की जो कंट्रोल था वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नसर के हाथ में था। तो इस वार में एक साइड में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल थे, तो दूसरी साइड में इजिप्ट था। हालांकि इस वार के एंड में इजिप्ट की जीत हुआ। और इसके बाद फिर से जून 1967 में अरब और इजराइल के बीच में फिर से एक वार हुआ, जिसे 6 डे वार भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसे जून वार और अरब इजराइल थर्ड वार और नकाशा वार भी कहा जाता है। और ये जो वार है वो जून 5 से लेकर जून 10 के बीच में हुआ था। और ये वार जो है वो 6 दिन तक चला था। और इस वार में इजराइल जो है वो इजिप्ट के ऊपर अटैक भी किया था। और इस वार में इजराइल की जीत हुआ। और इसके बाद इजराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप फ्रॉम इजिप्ट, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की ईस्ट जेरूसलम और सीरिया की गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया। तो 6 साल के बाद यानी कि अक्टूबर 6, 1973 को इजिप्ट और सीरिया ये दोनों मिलकर इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज 2 फ्रंट अटैक कर देते हैं। और इस अटैक का रीज़न ये था कि इजराइल जो इजिप्ट और सीरिया के एरिया को जो कैप्चर किया था उसे रिगन करना। और इस वार का नाम यम किपुर वार और अरब में इसे अक्टूबर वार कहा जाता है। और इस वार में इजराइल जो है वो डिफीट हो गया। और इसका रीज़न ये था कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी था, यानी कि आईसी जो था, वो फेल हो गया। और ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो पहले से ही इस अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली 1979 में इन दोनों के कंट्री के बीच में, यानी कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में शांति बजाय रखने के लिए और इस एग्रीमेंट का नाम कैंप डेविड अकॉर्ड रखा गया। कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो एक पीस ट्रीटी था, जो कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में जो 30 साल से जो वायलेंस चल रहा था उसे ख़त्म किया। और ये जो एग्रीमेंट थी वो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे मेनुचेम बेगिन और जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादत, उनके बीच में हुआ था। और इस अकॉर्ड का नाम इसलिए कैंप डेविड अकॉर्ड रखा गया क्योंकि ये यूएस की जो प्रेसिडेंटल एरिया था कैंप डेविड मोरीलैंड में, ये वहाँ पे साइन हुआ था। और इस अकॉर्ड के एग्रीमेंट की वजह से सादत और बेगिन को 1978 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिला था। तो कैंप डेविड अकॉर्ड की वजह से इजराइल और नेबर कंट्रीज़ में जो रिलेशन था वो तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा हो गया, जो कि था पैलेस्टाइन की सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ गवर्नेंस। 1987 में जो वेस्ट बैंक और गीज़ा में जो पैलेस्टाइन लोग रहते थे वो लोग इजराइल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए। और इसी वजह से ओस्लो I अकॉर्ड को लाया गया। और ये कहा गया कि जो वेस्ट बैंक और गीज़ा में जो पैलेस्टाइन लोग रहते हैं वो लोग खुद को गवर्न करेंगे, यानी कि खुद की सरकार खुद चलाएंगे। 1995 में ओस्लो I अकॉर्ड को एक्सटेंड किया गया और ओस्लो II अकॉर्ड को लाया गया। और इसमें ये कहा गया कि जो वेस्ट बैंक की जो 6 सिटीज़ है और 450 जो टाउन है जिसको इजराइल ने कंट्रोल कर रहा था, उसको इजराइल जो है वो अपने कंट्रोल हटा देगा। तो सितंबर 2000 में जो पैलेस्टाइन्स थे वो लोग फिर से प्रोटेस्ट किए। और ये जो प्रोटेस्ट है वो लगभग 2005 तक चला। और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में इजराइल गवर्नमेंट जो है वो फिर से रेस्पॉन्स दिया। और रेस्पॉन्स देने के बाद ये कहा वेस्ट बैंक के चारों ओर एक वार बैरियर को कंस्ट्रक्शन करेगा। लेकिन अभी तक जो पैलेस्टाइन जो थे वो लोग सही थे, लेकिन वो लोग 2006 के बाद भड़क गए। और भड़कने का रीज़न ये था कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था जिसमें हमास जो थे वो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी को जीत लिया। लेकिन हालांकि इनके अगेंस्ट में कोई छोटा मोटा पार्टी नहीं था, बहुत बड़ी पुरानी पार्टी था जिनका नाम फतह था। तो यदि हम लोग हमास के बारे में जानेंगे तो हमास जो है उसे वेस्टर्न गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बताया था।
तो यदि हम लोग हमास के बारे में और थोड़ा जानेंगे तो हमास जो है वो एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1987 में बनाया गया था। और इस ग्रुप का मेन मानना है कि जो इजराइल है वो एक कब्जा करने वाला पावर है और इसके साथ साथ जो पैलेस्टाइन एरिया को जो इजराइल ने कब्जा किया था उसे ये लोग आज़ाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमास जो है वो इजराइल को एक नाजायज स्टेट भी मानते हैं और इसका डाउनफॉल भी चाहते हैं। तो अब हमास की विक्ट्री की वजह से हमास और फतेह की ग्रुप के बीच में एक वायलेंस शुरू हुआ और समर 2014 में इजराइल और हमास के बीच में एक वार शुरू हुआ। और इस वार में हमास जो है वो लगभग 3000 रॉकेट्स को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। तो 2015 में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वार के बाद पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट थे महमूद अब्बास, उन्होंने ये कहा कि वो लोग ओस्लो अकॉर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। और इसके बाद फाइनल प्रोटेस्ट 2018 में किया गया और ये प्रोटेस्ट नाकाबा के 17th एनिवर्सरी में किया गया। और इस प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये था इजराइल जो पैलेस्टाइन एरिया को कंट्रोल कर रहा था उसे आज़ाद करना। और इस प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये था कि जो पैलेस्टाइन्स लोग थे वो लोग इजराइल से इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ लोग पत्थर और अलग अलग चीज़ें फेंक कर भी कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 183 लोग मारे गए थे और इसके साथ साथ लगभग 6000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। मई 2018 में सबसे बड़ा वार जो है वो हमास और इजराइल के बीच में हुआ जिसमें गाजा के मिलिटेंट ने लगभग 1000 से भी ज़्यादा मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया, जिसके जवाब में इजराइल जो है वो गाजा की लगभग 50 से भी ज़्यादा लोकेशन के ऊपर अटैक कर दिया। अगस्त और सितंबर 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन जो है वो इजराइल के साथ रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज करने चाहा और इसी वजह से वो लोग एक एग्रीमेंट को भी साइन किए और इस एग्रीमेंट का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया।